खबर अयोध्या से है, जहां जिले के कल्याणपुर बरौली ग्राम अलवत निवासी उत्तम सिंह ने पुलिस प्रशासन से जान माल की सुरक्षा को लेकर एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। अयोध्या जनपद के कल्याणपुर बरौली ग्राम अलवत थाना महाराजगंज के अंतर्गत आता है, जहां पर गांव के सचिन सिंह सनी पुत्र संतोष सिंह, जो पिछले 6-7 वर्षों से स्मैक का काला कारोबार करता है, जिसने मंगलवार को उत्तम सिंह पुत्र राम गोपाल सिंह के साथ बद्दी बद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी और पास के तालाब में धक्का दे दिया। साथ ही अवैध असलाहा लहराते हुए मोटरसाइकिल से भाग गया। पीड़ित का कहना है कि वह हमारे भूमि पर रखे टेबल पर स्मैक बिक्री कर रहा था, जिसको मना करने पर पीड़ित उत्तम सिंह को मारा पीटा व जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, जो करना है कर लो। गांव के किसी व्यक्ति को भी 2 पुड़िया स्मैक देकर तुमको जान से मरवा दूंगा, जिसे आहत होकर पीड़ित उत्तम सिंह व गांव के अन्य लोग एसपी से मिलकर प्रार्थना पत्र दिया गया और उचित कार्रवाई करने की मांग के साथ साथ अपने जान माल की सुरक्षा की भी मांग की गई। अब देखना यह है कि पीड़ित की इस मांग को प्रशासन कितनी गंभीरता से लेता है और क्या कार्रवाई करता है। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। हमारे गांव के एक सचिन सिंह सनी नाम का लड़का है, जो विगत 6-7 वर्षों से गांव में स्मैक बेच रहा है। और हमारा एक टेबल है जो बिजली जिसे बोलते हैं, वहाँ पे कई लोग लेने आते हैं। तो एक दिन हमने उन लोगों से बोला कि तुम लोग की गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है और पता नहीं कहाँ से तुम लोग आते हो, यहाँ पे मत खड़ा हुआ करो, यहाँ चले जाया करो। हमने उनसे उल्टा बोला और यहाँ पे दिखना मत, ये हमारी ज़मीन है। उसके बाद फिर वो जाके शायद उन लोग को बताए होंगे कि आपके गांव में ऐसे लड़का बोल रहा था। तो हम जा रहे थे कि एक तालाब पड़ता है, वहाँ तालाब के पास हम पहुँचे, फिर गाड़ी रोक के हमसे मतलब बदतमीजी करने लगे कि तुम कितने बड़े गुंडे हो गए, ये हो गए। तो हम मंगलवार व्रत रहते, हमने यहाँ टीका लगाया था। तो बोले बहुत बड़े हनुमान जी के भक्त है, ये हम कहें ऐसे मत बोलो, भगवान के प्रति एक दिन कोढ़ी हो जाओगे जिस अंगल से बोले। बस ये हमसे उतरे, हमसे हाथापाई की, हमें हाथों से मारे। और मारने के बाद ये रहा हमारा फ़ोन भी ये हमारा फ़ोन तोड़ दिए। और उसके बाद हमें जो है पास में ही तालाब है, तालाब में ठेल दिए। उसके बाद फिर हम वहाँ तालाब से कैसे भी निकले। उसके बाद ये चले गए, क्या कहते हैं, उसके बाद ये घर चले गए। घर से वहाँ से अपने डंडा सलाह जो इनके पास था वो लेके आए और लाठियों से मुझे मारा। ये देखिए, ये चोट लगी, ये पैर पे चोट लगी। हम थाने पे भी गए थे और हमारा एक चप्पल आज भी उसी तालाब में दबा हुआ है, एक चप्पल ऊपर है और हमें मारा गया। उसके बाद फिर इन्होंने जान से मारने की धमकी दी और वहाँ के जैसे कुछ लोग थे उन्होंने छुड़ाया और हम थोड़ा दूर जाके खड़े हुए, तब ये वहाँ से गए। और अभी भी कह रहे हैं कि तुम, जैसे हमारे मम्मी पापा नहीं है, कह रहे हैं इनके कोई नहीं है, इनको हम जान से मार देंगे, इनको हम गाँव में रहने नहीं देंगे। और हम बहुत डरे हुए हैं और प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि हमारी जान के और हमारे परिवार की रक्षा किया जाए। और ये हमारे भाई साहब हैं, ये हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, हम इन्हीं के साथ रहते हैं। और ये निवेदन कर रहे हैं कि प्रशासन से कि वो जो है उनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग को लेना देना। हम लोग पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। 5 दिन में मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे मेरी नौकरी लगी है, मुझे जाना है नौकरी करने, और हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हमारे मम्मी पापा नहीं है, हमारे आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है। हमारे पास जो भी है प्रशासन है, हम प्रशासन के पास गए थे। आप लोग से भी कह रहे हैं, यहाँ एसपी साहब के पास आए हैं बताने के लिए, क्योंकि वो साक्षात धमकी दे रहे हैं कि इनको मैं जान से मार दूंगा। और भैया वो कर भी सकते हैं, उनके पास सब कुछ भी है। और वो पूरे गांव में एक ही बात चिल्ला के बोल रहे हैं कि अगर मैं किसी को थोड़ा सा स्मैक दे दूंगा तो ये मादा चौथ को मैं जान से मरवा दूंगा। और भैया हम बहुत डरे हुए हैं और हमारा परिवार भी बहुत डरा हुआ है उनसे। थाना महाराजगंज है हमारा। जब आप गए एप्लीकेशन दिए तो क्या कार्रवाई? थाने में दिया, साहब को पूरी बात बताई जो वहाँ पे थे साहब, और उन्होंने हमसे ये कहा कि जाओ बेटा, निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उन्होंने मतलब जो स्मैक था वो नहीं लिखा, अपना चोट मारपीट वाली मेरी वो जो मारे थे वो लिख दिया। लेकिन हम जैसे गांव पहुँचे, गांव में आप आइए, आप लोग हमारे गांव में, कल्याणपुर बरौली, आप गांव के इर्द गिर्द अरोवत है, मट्टा भोया, आप 10 गांव में पूछ लीजिए, वो बेचते हैं स्मैक। और भैया वो गांव में जब हम पहुँचे तो गांव में घूम सबसे कह रहे हैं, हमारे भाई बंधु से जो भी हैं सबसे कह रहे हैं, सब गाँव वाले बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कि इनको मैं जान से मार दूंगा। ये थाने पे गए हैं, हमारे खिलाफ एप्लीकेशन डाले, इनको मैं जान से मार दूंगा, इनको मैं जीने नहीं दूंगा। देखिए भैया हम पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं था भैया। वो बस खाली बात ये थी कि वो हमारे टेबल पे बेचता था, तो वो जो लड़के आते थे लेने, वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी वाड़ी थे, चोरी हो रहा। तो हमने उन लोगों से कहा कि यहाँ मत बेचो, या मतलब उससे नहीं बोला था, जो खरीदने आते मैंने उनको बोला था यहाँ मत खड़े हुए, यहाँ से आप चले जाइए। लेकिन वो लोग जाके आगे मेरे को लगता है फ़ोन से या कैसे भी उसको बता दिए, तो वो रास्ते मिला। और इसलिए हम मना करते हैं भैया कि वहाँ टेबल है, जो पाइप लगाओ, पाइप चोरी हो जाता है, इंजन का वाल्व खुल जाता है। तो वो लोग बिना नंबर प्लेट की गाड़ी उन लोग की थी, इसलिए हमने मना किया। और वो जाके फिर उनसे बताया, वो बदतमीजी की, आप हमारा हाथ देख सकते हैं, पैर भी देख सकते हैं सब। उसके बाद वो हमें मारे, उसके बाद हमें जान से, हमें बहुत डर लग रहा है कि वो जान से भी मार सकते हैं। अभी तक में कार्रवाई 323, 504, 506 का वो किया वही है। थाने में 1-2 बार 3 बार वो जा चुका है और थाने से वापस आ चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं गया है। और थाने से आगे मामला अभी तक पहुंचा नहीं है। आप इस चीज़ की जानकारी कहीं से ले लीजिए, हमारी ग्राम सभा में करवा लीजिए, हमारी ग्राम सभा के आस पड़ोस की जो ग्राम सभा है वहाँ पे करवा लीजिए।
उसकी प्रताड़ना इतनी है कि आस पड़ोस के गांव वाले, हमारे गांव वाले भयभीत रहते हैं उससे। अभी आप इसकी जानकारी हम ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर आज बीत रहा, मैं कह रहा हूं तो आप इसको रंजिश भर लीजिए, आप जानकारी ले लीजिए, इसकी पुख्ता सबूत हमारे ग्राम सभा में करवा लीजिए। हमारे ग्राम सभा के आस पड़ोस के जो 4 से 10 ग्राम सभा है वहाँ ले लीजिए, सही क्या है गलत क्या है। हम आप लोगों से बस यही इतना कहना चाहेंगे, इस पे जो भी हो सके जितना ज़्यादा कठोर कार्रवाई करवाइए। और ये ऐसी चीज़ है, अयोध्या इतनी बड़ी इस तरीके धर्मनगरी में इस तरीके का काम जो है बहुत अच्छा काम नहीं है। क्या एसपी साहब हैं नहीं, अभी आरओ साहब थे, उनसे बात हुई है, उनको एप्लीकेशन दिया गया है और उसके बाद जो है एसपी साहब शायद अयोध्या गए हुए हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन उनसे आज नहीं कल मुलाकात हम लोग करेंगे जरूर, मुलाकात उनसे होगी, यही निवेदन है। और आप लोगों से यही इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग इस मामले को जहाँ से जैसे भी हो सके आप हमारी मत सुनिए, आप और लोगों की सुनिए, उनके जरिए आप ये जानकारी कीजिए सही क्या है गलत क्या है। उसके बाद जो भी हो शासन प्रशासन से मैं यही चाहूँगा कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम निर्भयकांत सिंह हैप्पी है और ये हमारे चाचा के लड़के हैं, इनका नाम उत्तम सिंह है। हमें इतना भी कहना है कि जैसे वो ये करने के बाद भैया थोड़ा सा भी नहीं डरा हुआ है और गांव में धमकी दे रहा है ये कि मैं इनके परिवार को, मतलब मेरा एक चाचा का लड़का पढ़ने जाता है, वो मेरे परिवार को बोल रहा है मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतनी भद्दी गालियां देता है आप लोग, और गांव डरा हुआ है उससे। कई लोग भैया कई लोगों के साथ बदतमीजी किया है, मारा पीटा, बोला लोग बोलते नहीं है, लेकिन हमारे साथ बदतमीजी किया तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि हमारा कोई मतलब ही नहीं था। आप तुम 6 साल से कर रहे हो, कभी कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि हम पढ़ने लिखने वाले हैं, हमारे मम्मी पापा नहीं है। तो हम सोच रहे हैं अभी हमारा आपको दिखा दें इंटरव्यू हुआ है हमारा, 10 दिन बाद हमें ड्यूटी पे जाना है, लेकिन इस तरीके से ये कर रहे हैं। और आपसे निवेदन इस बात की है कि मेरे भाई हैं और हैं, हम लोग आपको ये बता रहे हैं इसके बाद हम लोग को कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है। वो फैजाबाद तक आता है, इतना बोल रहा है कि मैं 2 पुड़िया किसी को दिलवा के मत मरवा दूंगा तुम्हारे पूरे परिवार को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम सिंह है।